राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी का व्रत कब है, व्रत कैसे करते हैं और व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष योगिनी एकादशी को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि 21 जून और 22 जून दोनों दिन हमें एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है, लेकिन 22 जून को हमें द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हो रही है। तो ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर 22 जून को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब देखिए, योगिनी एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम अपने घर के मंदिर में आएंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को योगिनी एकादशी के दिन आप दही से जरूर स्नान कराएं। पहले हम दही से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं ना, तो लड्डू गोपाल जी को दही लगाना, क्योंकि गर्मी का टाइम है और दही शीतलता प्रदान करती है। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को दही से और शीतल जल से स्नान करा दिया, यानी नॉर्मल जल हमें लेना है, उससे हम स्नान करा देंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में साफ सफाई करके पीले रंग का आसन बिछा लीजिए, या फिर आप अलग से चौकी पर पीले रंग का आसन बिछा कर भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चौकी ले ली, उस पर पीले रंग का आसन बिछा दिया। फिर थोड़े से तिल रख के हम श्री हरि विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति है, जो भी स्वरूप आपके पास है, उन्हें विराजमान कर देंगे। गणेश जी को विराजमान करेंगे। अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर दीजिए। फिर जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को हम स्नान करा देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। तो धूप दीप हम जलाएंगे और हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, पूजा में रही गलतियों को क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम व्रत पूजन शुरू करेंगे। तो पहले हमने संकल्प कर लिया है, स्नान हमने पहले ही करा दिया था। अब हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए, जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को तो हमने वस्त्र पहना ही दिए हैं। फिर हम सभी को इत्र लगाएंगे और उसके बाद फिर हम चंदन का तिलक लगाएंगे। देखिए, एकादशी के व्रत में ना चंदन का बहुत महत्व होता है, तो चंदन का तिलक आप जरूर लगाइएगा। तिलक पर हम तिल समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल दिए में भी डाल देना, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे पापों का नाश होता है। उसके बाद अगर फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिए, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के पूजा कर सकते हैं। अब हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं रखनी है, बिना तुलसी के गणेश जी को अलग से भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद भगवान विष्णु को हमें तुलसी युक्त भोग समर्पित करना है। तो एकादशी के व्रत में फलाहार का ही भोग लगाया जाता है, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। तो आप फलों का भोग लगा सकते हैं, आप चाहे दूध का भोग लगा सकते हैं, या दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी आप लगा सकते हैं। तो हम भोग समर्पित कर देंगे। आम का भोग इस दिन आप जरूर जरूर लगाइएगा, बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद जल समर्पित करेंगे और 1 लोटा जल लेकर हाथ में थोड़े से तिल लेकर हम योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। अब व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। यहीं पर कथा सुनाऊंगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। कथा सुनने के बाद जो हमने तिल लिए हैं श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे, बाकी तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। इसके साथ ही हम दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। यथासंभव दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो आरती है वो पूर्ण हो जाएगी। आरती करने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और ये जल 2 बार हम चौकी के ऊपर से वार के हाथ जोड़ लेंगे। तो हमारी सुबह की पूजा इस तरह से पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है जिसे कथा सुनी थी, ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाए, ये भोग प्रसाद घर के सदस्यों में आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, जो दक्षिणा चढ़ाई है, ये दक्षिणा द्वादशी को जब आप दान करेंगे, जो सीधा आप निकालेंगे उसी में आप इसको दान कर दीजिएगा। इस तरह से हमें सुबह की पूजा करनी है। सुबह पूजा करने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। आप अगर भूखे ना रह पाए तो आप फलाहार खा सकते हैं, कोई फल वगैरह आप ले सकते हैं। शाम को हमें फिर से इसी चौकी पर दीपक जलाना है और आरती करनी है। और शाम को आपने जो भी फलाहार बनाया हो, पहले भगवान जी को भोग लगाएं, उसके बाद आप फलाहार ग्रहण करें। शाम को हमें फलाहार ही ग्रहण करना है, अन्न ग्रहण नहीं करना है।
एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। अगर आप भूखे ना रह पाएँ तो फल आप ग्रहण कर सकते हैं, तो फलाहार आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें व्रत करना है। व्रत का पारण अगले दिन हमें करना है। तो अब हम जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी के व्रत के पारण का शुभ समय क्या रहेगा। तो देखिए, इस वर्ष यानी 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत 22 जून को है और योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 23 जून को सुबह 5:12 से 8:24 तक किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 23 जून को 5:12 से 8:24 तक योगिनी एकादशी के व्रत का पारण समय है। इस समय पर आप व्रत का पारण कर लीजिएगा। योगिनी एकादशी का व्रत करने से गो हत्या के समान पापों का भी नाश हो जाता है। जाने अनजाने जो भी पाप हमसे होते हैं वो उनसे सबसे छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से योग यानी तपस्या जितना फल हमें प्राप्त होता है। तो आप हो सके तो योगिनी एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर किसी कारण से व्रत ना भी कर पाए तो आप योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन जरूर कीजिए और योगिनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनिए ताकि आपको व्रत का फल प्राप्त हो सके। और व्रत कथा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कथा जरूर सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको योगिनी एकादशी के वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।